नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान मैथ एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज अपन टॉपिक चालू करने जा रहे हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता अपने एक प्रश्नावली दे रखी है कंप्लीटली। तो प्रायिकता में आपको देखना है और आज अपन पढ़ते हैं प्रायिकता की बेसिक सी जानकारी। तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है, पहले सीधे सीधे अपन याद रखते हैं प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता का एक ही सूत्र है और यही आपको याद रखना है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसमें आपको नोट डालकर ये याद रखना है कि जो प्रायिकता का मान होता है वे 0 और 1 के क्या होता है, बीच का मान होता है। तो अपन लिखेंगे सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है। अर्थात प्रायिकता ऑफ ए बार बराबर 1। यानी घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता का जो योग होता है वह 1 होता है। घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता जो होती है 1 होती है। सेकंड पॉइंट, प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। अर्थात जीरो इज लेस देन इक्वल पी इज लेस देन इक्वल 1। यानी प्रायिकता का मान जो होगा वे 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा तथा 1 के बराबर या 1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये अपना सूत्र हुआ प्रायिकता का। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और 0 से बड़ा होता है तथा 1 के बराबर या 1 से क्या होता है, छोटा होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। जब कोई घटना घटित ही नहीं होगी तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। और घटना घटित हुई तो उसकी प्रायिकता, जो निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। तो अब अपन देखते हैं आगे इसी वीडियो में सिक्का। और सिक्के के ऊपर जो सवाल हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 7। क्वेश्चन नंबर 2, 4 और क्या है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 7 सिक्के के ऊपर है। अपन इसमें सिक्के की भी बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। अगली क्लास में सिक्कों के ऊपर अपन क्या करेंगे, सवाल करेंगे। तो पहला है सिक्का।
पहला ही जो टॉपिक है इसमें क्या है, सिक्का। सिक्का यानी कोण। सिक्के में अपन को दो चीज़ें याद रखनी हैं। इसमें दो परिणाम आते हैं, एक हेड आता है और एक आता है टेल। हेड यानी चित्त और टेल यानी पट आता है। हेड यानी चित्त और टेल यानी पट आता है। तो सिक्के में जो कुल परिणाम होते हैं, कुल परिणाम के लिए सूत्र अपना होता है 2 की घात n। 2 की घात n, जहाँ n बराबर होती है सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या n बराबर क्या होती है, सिक्कों की संख्या। चाहे सिक्का 1 उछाला जाए, 2 उछाला जाए, 10 उछाले जाएं, अपन को कुल परिणाम इस सूत्र से ज्ञात करने में करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अपना आंसर जो कुल परिणाम है वह सही आएगा। तो 2 की घात, यदि सिक्का 1 है तो 1 सिक्का है, यदि n बराबर कितना है, 1 है, यानी कहने का मतलब जो सिक्के हैं वे कितना है, 1 सिक्का है। तो टोटल परिणाम यानी कुल परिणाम जो है, टोटल रिजल्ट जो है वे आएगा 2 की घात 1 बराबर 2। यदि n बराबर 2 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 2, तो कुल परिणाम 2 की घात 2 बराबर कितना आएगा, 4, यानी 2 गुणा 2। यदि n बराबर 3 है, n बराबर कितना है, 3 है, तो कुल परिणाम 2 की घात 3, 2 × 2 × 2 बराबर कितना, 8। तो ये अपन सिक्के से चाहे एक सिक्का एक साथ उछाला जाए, 2 उछाले जाएं, 3 उछाले जाएं, 10 उछाले जाएं, कितने भी सिक्के एक साथ उछाले जाएं, तो आपको तो ध्यान रखना है कि सिक्के के लिए कुल परिणाम का जो सूत्र होता है वे होता है 2 की घात n। तो आप इनको उतार सकते हो और आप अपनी कॉपी नोट्स भी बना सकते हो। वीडियो को रिवाइज करके आप देख सकते हो कम्प्लीटली। तो आशा करता हूँ ये प्रायिकता के सूत्र और सिक्का आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगली क्लास में अपन बात करेंगे सिक्के के ऊपर जो सवाल हैं उनकी। सिक्के के ऊपर जो सवाल दे रखे हैं अपनी बुक में, उनकी बात करेंगे। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।